आइए आज हम लोग समांतर श्रेणी जो 10वीं कक्षा का एक महत्वपूर्ण बीजगणित का चैप्टर होता है, उसके अंतर्गत आपको बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, है ना, जिसको हम बहुवैकल्पिक प्रश्न या इंग्लिश में उसी को हम MCQ कहते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MCQ? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसी को हम कहें बहुवैकल्पिक प्रश्न ना। तो उसके अंतर्गत ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव का ज़माना है, आप जान लीजिए कि अगर ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में बना के आप आते हैं तो उसमें मार्क्स में 100% मिलने की मतलब चांसेज रहती है, क्योंकि आप 1 नंबर का क्वेश्चन घस के आए हैं, सही होगा तो 1 नंबर मिल जाएगा। लेकिन सब्जेक्टिव में 5 नंबर का बना रहे हैं और उसमें से अगर थोड़ा सा भी कहीं भी गलती हो गया तो उसमें से 1 नंबर कट जाएगा। तो आपको बिहार बोर्ड में 50% ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। उसमें भी आपको ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए अभी तक ट्रेंड रहा है कि 100 क्वेश्चन में से 50 देता है आपको बनाने के लिए। तो जो आपको आएगा वो बनाइए, जो नहीं आएगा छोड़ दीजिए। तो जब बना दिए अगर सही है इसका मतलब 100% नंबर मिल गया। लेकिन सब्जेक्टिव 2 नंबर वाला भी बनाइएगा तो उसमें 2 में से 1 भी मिल सकता है, 2 में 2 भी मिल सकता है। इसलिए ऑब्जेक्टिव पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए अधिक से अधिक नंबर लाने के लिए। तो आपको समांतर श्रेणी है, AP है, 14, 9, 4, -1, -6 का एनमा पद ज्ञात करना है। यह आपका ऑप्शन हो गया कि एनमा पद कौन है, ABC करके दे दिया है। इसका हम सॉल्यूशन करते हैं तो पता चलेगा कि क्या इसका आंसर होगा। तो सबसे पहले देख लीजिए, ये प्रथम पद है। प्रथम पद को A बोलते हैं। A बराबर यहाँ पर कितना हो गया? 14 हो गया। उसके बाद इसमें एक होता है पदांतर। पदांतर या इसी को हम कहते हैं सार्वंतर ना, या 2 पदों के बीच का अंतर, जिसको हम D से सूचित करते हैं, उसी को हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो D जो हो जाएगा, प्रथम 2 पदों का अंतर निकाल दीजिए, D निकल जाएगा। तो 9 में से 14 घटा लीजिए तो कितना आ जाएगा? -5। तो D का मान -5 हो गया। अब हमको क्या निकालना है? एनमा पद। क्या निकालना है? एनमा पद का मतलब हो गया AN। अभी तक क्वेश्चन आपको कहते आ रहा है कि 10वां पद निकालिए, 15वां पद निकालिए। अगर इसी क्वेश्चन में कह देता 10वां पद निकालिए तो तुम क्वेश्चन हमसे पूछता ही नहीं। इसमें कह दिया एनमा पद निकालिए, इसलिए पूछ रहे हो। अरे एनमा कहाँ है तो एनमा निकालो, इसमें क्या दिक्कत है? AN का फॉर्मूला क्या होता है वो पहले लिख लेते हैं। AN बराबर क्या होता है? A + n-1 इंटू D। AN ही ना एनमा पद है। अब कुछ मत करो, खाली n का मान दिया रहता तो देते, नहीं दिया नहीं देंगे। A का मान कितना है? 14 प्लस n का मान तो मालूम ही नहीं है, तो वही तो एनमा पद हो गया। n-1 इंटू D। D का मान कितना निकला है? -5। माइनस में इसलिए कोष्ट में लिख दीजिए। अब इसके बाद 14, अब -5 को प्लस n से गुना कीजिएगा तब -5n हो जाएगा। अब माइनस माइनस +5, तो 14 और 5 जुड़ जाएगा, तो 14 5 कितना होगा? 19। 19 - 5n। तो इसका एनवा पद हो गया 19 - 5n। देखिए तो ऑप्शन में है क्या? B नंबर ना। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, वहाँ टिक नहीं लगाएंगे, बल्कि आपको OMR शीट होगा, उसमें आपको इस तरह से बनाया हुआ रहेगा A B C D ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, B आया है तो B को ऐसे घस देंगे। घसने का भी तरीका है कि पहले काते काते घस लीजिए और उसके बाद तेज़ी से घस लीजिए। हो गया B। और पूरी तरह से डार्क हो जाना चाहिए, लाइन से बाहर भी नहीं आना चाहिए, लाइन के अंदर भी खाली नहीं रहना चाहिए। चलिए अब इसके बाद अगला क्वेश्चन।